दुनिया के 1% लोगों में आना है तो सिंपल बात है। 99% लोग क्या करते हैं उसका उल्टा कर दो। वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मर्स आप देख लो, टॉप खिलाड़ी देख लो, वो सारे 1% लोग मिलेंगे। ये लोग क्रिएटर होते हैं, इनका ओरिजिनल कुछ होता है। बाकी के 99% लोग जो होते हैं वो इनसे इंस्पायर होकर इनके रास्ते पे चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये बने कैसे, 1% की कैटेगरी में आए कैसे। उससे पहले आई विल टॉक अबाउट सिक्स सेंस। एक इंसान के इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब उसकी सेंस करने की पावर से कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेकर्स ने सेंसेस पर खेला है और यही इंसान की ताकत है जो एआई की नहीं है। कंप्यूटर हमसे ज़्यादा याद कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, प्रिडिक्शन ग्राफ बना सकता है, आइडियाज़ जनरेट कर सकता है, ह्यूमन डाटा के बेस पर आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, पर वो सिक्स सेंस वाली चीज़ नहीं कर पाएगा जो इंसान कर सकता है, जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हो तो रहा है, बट वो प्योरली बेस्ड है डेटा पर। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची ने एरोप्लेन का डायग्राम उसकी खोज होने से 400 साल पहले बनाया था, मतलब उससे पहले उसका कोई डाटा नहीं था। तो ये होता है बिना डेटा के साथ खेलना। अब क्योंकि रोबोट्स को चाहिए डेटा, वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, सोचते नहीं हैं। इंसान सोचता है, इंसान के थॉट्स होते हैं और थॉट्स की वाइब्रेशन होती है। हमारा ऑरा होता है और हमें अंचेस आते हैं। हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। हम कुछ भी अच्छा लगने के लिए भी करते हैं। रोबोट्स बेफालतू बैठकर पेंटिंग नहीं बनाएगा कि मेरे को मज़ा आ रहा है, वो सिर्फ तब करेगा जब उसको ऑर्डर मिला गया है। और ये सिक्स सेंस उसी इंसान में आ सकता है जिसने ये 12 प्रिंसिपल मास्टर कर रखे हैं, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बिना इन 12 प्रिंसिपल को मास्टर करे आज तक किसी का सिक्स सेंस डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के 500 वेल्दी सक्सेसफुल लोगों पे हुई रिसर्च कहती है, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में आपने पढ़ा होगा। सिक्स सेंस एक मीडियम है आपके फाइनाइट माइंड और एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच कॉन्टैक्ट बनाने का, एक ऐसी शक्ति जिसको बयान नहीं कर सकते। इसलिए सिक्स सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों का मिक्सचर है, जिसमें मेडिटेशन का भी रोल है। ऐसा माना जाता है कि ये जिसने प्राप्त कर लिया वो यूनिवर्सल माइंड से संपर्क करने लग जाता है। अगर आपने जॉब्स मूवी देखी होगी तो स्टीव जॉब्स को ये फील होता है मानो ऐसी अलग ही शक्ति से उनका कांटेक्ट हो गया। इसलिए वो इंडिया आए मेडिटेशन को मास्टर करने के लिए, नीम करोली बाबा के पास में, आपको पता होगा। और उसके बाद में एप्पल में इन्होंने जो करा है वो आप खुद जानते हैं। इनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इनकी बनाई हुई चीज़ें एप्पल रिपीट करे जा रही है। सो द पॉइंट इज, जब आपका सिक्स सेंस डेवलप हो चुका होता है, आपको लोगों की नहीं सुननी है। उसके बाद लोग कहे कि 1 और 1 5 होता है तो आप मान लो। हमेशा सुनते हैं ना कि लोग हार नहीं मानते, पागलों की तरह मेहनत करते रहते हैं, दुनिया की नहीं सुनते। उसकी वजह यह होती है कि उनका सिक्स सेंस जो है डेवलप हो चुका होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर कि 1% लोग क्या करते हैं, इनके पास में ऐसा क्या होता है। नंबर 1, 1% लोगों की सोच बहुत क्लियर होती है। हमारा जो माइंड है वो मसल्स की तरह है, इसको हेल्दी रखना है तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। लेकिन कॉलेज और स्कूल की वजह से हमने क्या देखा है कि जब एग्जाम आता है तभी इसको चलाना होता है। इसलिए हम लाइफ में भी यही करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तभी हम दिमाग खपाते हैं। इसलिए तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दिमाग चलाना, जब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट हेवी वेट उठा रहे हैं। स्ट्रेट थिंकिंग और सीधी क्लियर सोच प्रॉपर ट्रेनिंग मांगती है। आपने अगर ट्रेनिंग कर रखी है तभी आप क्लियर सोच पाते हो। ये देखो, ये उलझा हुआ दिमाग है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कंफ्यूज माइंड। ये कुछ एक सोच कर चल नहीं सकता, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जब आपका दिमाग इस तरह से होता है, आपका इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी ने पेपर पर पेन घिस दी हो, पर इसका ठीक उल्टा। जब आप एकदम क्लियर सोचते हो तब इस डायग्राम की तरह आपकी सोच हो जाती है। इस वक्त आप बहुत लाइट फील करते हो, आपको कोई बोझ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, आप एकदम होश में होते हो और अवेयर होते हो। नंबर 2, अगर आपको 1% लोगों की कैटेगरी में आना है तो क्लियर सोच के साथ में आपको मेहनत भी करनी होगी, और केवल मेहनत ही नहीं बल्कि हद पार मेहनत करनी होगी। जब भी बात आती है हार्डवर्क की, सबसे पहला विचार आता है स्मार्ट वर्क का, यानी कि मेहनत क्यों करें जबकि हम स्मार्ट वर्क भी तो कर सकते हैं। इसका जवाब अब ये है कि एलोन मस्क इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी आज वो इतनी मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्मार्ट वर्क एक तरीका है, ना कि हार्डवर्क से बचने का उपाय है। लोग बात करते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो ऑटो वाला भी करता है, क्या वो इतना अमीर बन गए? लेकिन ये बातें ना केवल सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत जब सही जगह हो रही है तब वो मेहनत सही है, ना कि आप ये बोले कि बिल्कुल मेहनत ही गलत है। कोई एंटरप्रेन्योर है, जीनियस है, स्मार्ट है, किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी। मेहनत से कोई बच नहीं सकता। एक टाइम के बाद उनको उल्टा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी होती है, रिस्क लेना होता है। सो मेहनत से आप भाग नहीं सकते, भले आप स्मार्ट हो, जीनियस हो या वेल्दी हो।
एक ऐसी लाइन है जो मेरी लाइफ में हर बार थप्पड़ की तरह काम करती है, वो है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स। आप भले ही कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, जीत मेहनत की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1% लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लोग चैलेंज देते हैं। एक बात बोलनी बंद कर दो कि ये तो ऐसे ही होगा, ये ऐसा ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। दिमाग बड़ा चालाक है, ये ऐसा ट्रेंड हो चुका है, आपको स्मार्टली कन्विंस कर देगा, यार ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, रिस्क मत ले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। टू क्रिएट इम्बैलेंस रिजल्ट्स यू हैव टू लिव इम्बैलेंस लाइफ। चैलेंज लो, पैसों के लेवल पे, काम के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, जो भी आप करते हो किसी के भी लेवल पे, अपनी हैबिट्स के लेवल पे चैलेंज लो, चैलेंज लेते रहो। इंसान की ज़िंदगी में ना मौत से बुरा ये होता है कि वो 10 साल तक एक ही काम को एक ही तरीके से कर रहा है बिना एक भी % बदलाव के। बोर होना अच्छा है, नया करने के लिए पुराने से बोर होना पड़ता है। पर्पस ढूंढो, चैलेंज लो, इंटरेस्टिंग बनाओ लाइफ को, या फिर आप ग्रुप में चैलेंज ले सकते हो, आओ सब मिलकर कामयाब होते हैं। जीवन का एक ऐसा गेम बना दो कि परेशानियां जो है वो एनिमीज है। जैसे पबजी में हम कैसे एनिमीज को किल करते हैं तो डोपामिन शॉट मिलता है, मजा आता है। इसी तरीके से परेशानियों को आप किल करो, आपको वहां से डोपामिन मिलेगा। इसलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मास्टरमाइंड ग्रुप में रहो, पावरफुल लोगों का ग्रुप बनाओ। एक होता है मेरे फॉलोवर्स है, एक होता है मेरे सब्सक्राइबर्स है, और एक होता है कि मेरे पास एक कल्ट है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम सबका बर्निंग डिजायर है, हम सबका गोल एक ही है, हमारे बीच कंपटीशन नहीं, लेकिन हमारा मिशन एक ही है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। 1% अचीवर जो होते हैं ये मास्टरमाइंड ग्रुप के पार्ट होते हैं। कल्ट का फायदा क्या है, ग्रुप का फायदा क्या है कि आपको फिर से पहिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसे ग्रुप में हो, किसी और ने पहिया बना दिया है, वो मेहनत उसने कर दी है, उसने वो कुआं खोद लिया है, तो आपको वो कुआं खोदने की जरूरत नहीं होती। आप उसके कुएं से पानी निकाल सकते हो, क्योंकि हर चीज़ आप कैसे कैसे करके नहीं कर सकते कि इसको कैसे करें। एक टाइम के बाद में आपको हु पे जाना होता है, ना कि हाउ पे, यानी कि कैसे करे वो नहीं, कौन मेरे लिए कर सकता है वो। कल्ट में जो बॉन्डिंग एक दूसरे की बन जाती है, उसके बाद में जो मजा आता है, आपको रिजल्ट मिलने लगे, सारे सेलिब्रेट करते हैं। आप फेल हो गए, सब आपको आकर सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिना डरे कुछ भी एक्शन ले पाते हो, क्योंकि आपके पास में संगठन है। आप चौड़े में चैलेंज लोगे और काम करोगे, क्योंकि आप डरोगे नहीं। मोस्टली सबकी वेल्थ बनी है नेटवर्क में रहने से, या फिर एक ऐसे सर्कल में रहने से। और वेल्थ क्या करती है, वेल्थ आपको फ्रीडम देती है। अब आपके पास में एक इनकम है, मतलब वो कभी हिलेगी नहीं। आप चीजों को ना दे सकते हो, आप किसी के दबाव में नहीं आओगे, और ये वेल्थ आपको जल्दी बनानी है। इसलिए अकेले काम मत करो, ग्रुप में काम करो। सिर्फ एक एडवाइस सब कुछ बदल देती है। सिर्फ एक अच्छा पार्टनर, एक टीम मेंबर, एक ऐसा बंदा, एक अच्छा एडवाइजर, एक मेंटोर, एक इंसान जिसके साथ में 10 मिनट की बातचीत भी बहुत कुछ बदल देती है, आपका विजन तक बदल देती है। सो हैव अ गुड नेटवर्क। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मान लो 2-3 करोड़ कमा लिए, लेकिन कोई वक्त नहीं लगता 1 करोड़ भी खत्म होने में। लेकिन वो अगर किसी कल्ट का पार्ट है, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट है, तो वहां पर वो पता लगा सकता है कि ये तो करोड़ों कमाते हैं। उसके बाद ये पैसों का करते क्या है, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, लगाते कहाँ हैं, कैसे डबल करते हैं, और क्या कमाते हैं, क्या चीजें खरीदनी होती है जो पैसा कमाने के बाद की जाती है। बिकॉज आपको वहां पे जूनियर सीनियर सारे लोग मिलेंगे। जो अभी आप कर रहे हो वो सब वो कर चुके हैं। मेरी लाइफ में बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक एडवाइस ने मेरा गेम बदला है, और उस एडवाइस का रीजन है कि मैं एक अच्छे ग्रुप का पार्ट होता हूँ। नेक्स्ट एडवाइस है, जो लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं, इनके 2 मोड होते हैं। एक होता है मोंक मोड, जो कि आपको तब रखना है तब आपको इसकी जरूरत हो, काम करना हो। और एक होता है नेटवर्क मोड, यानी कि दुनिया में आ जाओ वापस, क्या जरूरत है वो समझो। अगर आप सिर्फ अपने में रह रहे हो तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि बाहर की दुनिया को चाहिए क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाते हो लोगों से, यही आपसे खरीदेंगे, यही आपको कंज्यूम करेंगे, यही आपको पसंद करेंगे। पर इन लोगों के लिए आप क्या बना सकती हो, ये तो एकांत में ही होगा। आपको इन दोनों मोड का बैलेंस बनाना है। एकांत में काम करो, फिर दुनिया में आ जाओ फैलाने के लिए। आपको अपनी पेंटिंग को मजनू भाई की तरह अंदर नहीं रखनी है। इसका बहाना आप देते हो कि बाहर लाऊंगा तो गीली हो जाएगी। आपको अपनी पेंटिंग को बाहर फैलानी है, बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आप बनाओ भी और बेचो भी। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट, नॉर्मल होना, छोटा करना, कम करना ज्यादा मुश्किल होता है, ना कि बड़ा करना। किसी भी फील्ड में टॉप अचीवर जो होता है ना, देखो उनके हसल बहुत कम होते हैं। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है या फिर उसका फाउंडर। किसी भी फील्ड में जो टॉप पर होते हैं उनकी लाइफ आपको सॉर्टेड मिलेगी, ना कि जो बहुत मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, जो छोटी चीजें बहुत ज्यादा करते हैं और उसमें उलझते हैं। वो ज्यादा सही है, या फिर जो सिर्फ एक करता है, अच्छे से करता है, परफेक्ट तरीके से करता है। नॉर्मल चीजों में कंपटीशन है, कंपटीशन में जाओगे तो सिर्फ पेन मिलेगा, छोटे लोग मिलेंगे, चिल्लर माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे जो लाइफ की क्वालिटी को खराब करते हैं। बड़ा खेलोगे, अच्छी संगत में आओगे, हेल्दी कंपटीशन का, लंबी सोच रखने वाले आपके साथ में होंगे। वो लोग आपके साथ में होंगे जो आज की कमाई नहीं देखते हैं, फ्यूचर का गेम खेलते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो सारी शॉर्ट टर्म खेल में बिजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।